आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, जो क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर है। अब सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी का एक्सप्लेन कर दिया गया है और सभी को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग सभी एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए हमारा क्या, अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं तथा लवण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एक एक करके देखिए। इसमें देखिए क्या है, अम्ल। अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है तथा ये हमारा क्या करता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें देखो क्या क्या, अनील जो क्या था, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता, हमारा लाल कर देता है। ये आसान सा ट्रिक है आपका, क्या है, अनील। इसका ट्रिक क्या मेरा, अनिल 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 से क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है हमारा अम्ल कहलाता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द किसे, एसिड से हुई है, जिनका अर्थ होता है हमारा क्या, खट्टा होता है। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होता है वे खट्टे होते हैं। कहा जा रहा है कि स्वाद के आधार पर तो हम खट्टे मीठे का बता सकते हैं तो हो जाएगा अम्ल, लेकिन सभी पदार्थों का स्वाद हम नहीं ले पाते हैं। इससे पहचानने के लिए क्या कहते हैं, हम लिटमस पत्र लेते हैं या ऐसे पदार्थ जो क्या कहते हैं, H+ आयन का क्या कहते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं, वे हमारे क्या करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार का होता है, देखिए अम्ल के प्रकार। अम्ल आयनों के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ या ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। वियोजन की अभिक्रिया क्या होती है, जब ये हमारा क्या है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादन में टूट जाते हैं तो हमारा क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वही पद बोला जा रहा है कि इसमें प्रबल अम्ल में क्या रहता है, ये अपने आयनों को वियोजित कर देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 हाइड्रोनाइट्रेट। अब देखिए क्या ये आदि। अब कहा जाता है कि देखिए इसमें जो क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं जल में, वैसे क्या कहता है, H+ आयन तथा सल्फेट में ये क्या कहता है, टूट जाता है। इससे क्या जगह में देखिए हाइड्रोजन आयन तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि H+ आयन दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या, दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं हो पाते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCN, H3COOH, HCOOH इत्यादि। अब कहा जा रहा है कि HCN क्या जगह, हाइड्रोजन साइनाइड। अब को हाइड्रोजन साइनाइड को जैसे ही गर्म किया जाता है, एक किसे साइनाइड प्लस हाइड्रोजन में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन टूटता है हमारा क्या करता है, अम्ल की पहचान हो जाती है और इससे साइनाइड अलग हो जाता है, साइनाइड आयन। अब ठीक है। अब देखिए क्या है, विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में अपेक्षित प्रबलता का क्रम। कहा जाता है कि कौन सा अम्ल सबसे अधिक प्रबल है। कहा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे अधिक प्रबल होता है, फिर HNO3 अधिक, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या CH3COOH हो जाएगा, फिर C2CO3, फिर HCN। क्या जगह ए, इस प्रकार से क्या जगह ए बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे अधिक प्रबल हमारा अम्ल कौन कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हमारा सबसे कम हमारा प्रबल कौन कहलाता है, हमारा हाइड्रोजन साइनाइड होता है। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल की भौतिक पहचान क्या होती है, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। विलेय किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो हमेशा क्या करते हैं, विलेय होते हैं। या कहा जा सकता है विलयन में जिसको हमेशा घोला जाता है हमारा क्या कहता है, वो विलेय होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल की प्रकृति संक्षारित होती है, इनकी क्रिया से कपड़ा
कागज, लकड़ी, त्वचा इत्यादि नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन के कारण। क्यों? क्योंकि ए हमेशा H+ आयन देता है, जिसके कारण क्या होता है, ए कपड़ा, कागज, लकड़ी इत्यादि त्वचा को कहता है नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि ये अम्ल होते हैं। अम्ल की पहचान कहते हैं जितने भी तत्व होते हैं अधिक से अधिक क्या होता है, उसके पहले हमारा हाइड्रोजन आयन जरूर जुड़ा रहता है। बस अपवाद में हमारा क्या होता है, जल जो होता है इसके साथ भी पहले हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, लेकिन ये हमारा अपवाद है, ये हमारा अम्ल नहीं था। बाकी जितने भी होते हैं सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, उसके पहले पहला यौगिक का जो नाम होता है उसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ये अम्ल की पहचान होती है। अगला हमारा क्या, अम्ल के रासायनिक गुण। अब देखिए भौतिक गुण हो गया, अब हमारा क्या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को क्या धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए क्या, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया कराते किसका, अम्ल का, तो उसमें धातु प्लस हमारे क्या अम्ल की क्रिया तो होती है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, H+ आयन बाहर निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल की रासायनिक गुण होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, क्या जिंक धातु हो गया, अम्ल हमारा कौन सा जगह, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या करता है, जैसे ही अभिक्रिया करता है वो क्या जिंक सल्फेट बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसे क्या बाहर निकल जाती है। ये भी हमारा क्या करता है, धातु की पहचान होती है किसमें, अम्ल में। अगला यहाँ से देखिए यहाँ धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कहा जाता है कि जितने भी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं हमेशा क्या कहते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देते हैं। जैसे क्या जाता है हमारा आयरन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कहता है, फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या जाता है यहाँ से बाहर हो जाती है। वही हमारा क्या जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी बाहर हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, हमेशा जैसे ही धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस बाहर निकलते हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब इसमें नोट क्या है, देखिए नोट, जो हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुआ हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि जैसे क्या रहता है, जैसे ही हाइड्रोजन इसको जलाया जाता है ऐसे क्या जाता है, पॉप नामक जैसे क्या में ध्वनि निकलती है। अब देखिए क्या है अगला, धातु कार्बोनेट तथा धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कहा जाता है कि जब धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल का क्या रिएक्शन होता है। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए क्या है, धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ क्रिया कराए जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, देखिए धातु कार्बोनेट को जल से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या जाती है, हमेशा मुक्त होती है। अब देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो भी हमारे क्या लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही इससे मुक्त होती है। कहने में क्या, जब भी अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, चाहे हमारा क्या हो जाता है, धातु हो चाहे अधातु हो चाहे उपधातु हो, या कहा जाता है कि धातु का कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इन सभी की क्रिया जैसे ही अम्ल में कराई जाती है तो कुछ में हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, अभी इसमें क्या निकल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से देखिए देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये धातु कार्बोनेट हो गया। अब जैसे ही इसका हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए क्या हमारा लवण बनेगा प्लस जल बनता है प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है हमेशा मुक्त होती है। तो कहने का मतलब क्या जगह, जैसे ही धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया जाती है क्रिया कराया जाता है तथा हमारा क्या लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारा कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें किसी भी तरह से अभिक्रिया कराना है उसमें जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब अगला में देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जैसे क्या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता हमारा अम्ल, कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करता है। जैसे धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। अब देखिए क्या है,
कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। जैसे अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल का निर्माण होता है। कहने क्या, जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बाहर निकलता है। जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो जल तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या हो जाता है हमारा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ उसमें पॉप नामक ध्वनि बाहर भी निकलती है। अब कहा जाता है कि अम्ल का उपयोग क्या जाता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, H2SO4। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरी में, जैसे क्या जाता है हमारा जो बैटरी होती है, बैटरी में पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे बनाने में तथा उर्वरक निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। अब हमारा क्या, नाइट्रिक HNO3। देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या, HNO3 को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जितने भी उर्वरक क्या जाता है हमारा, जो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है खाद्य को उर्वरक कहते हैं, तो कहा जाता है कि उर्वरक में तथा कुछ औषधि में तथा कुछ विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड या कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अम्ल क्या, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा लोहे की चादरों को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है।